हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल, योर चैनल पुनीत सर की पाठशाला। और आज मैं लेके आ गया हूँ आपके लिए क्लास 10th से लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन का पार्ट नंबर 8। 7 के बाद 8, एक्चुअली 6 के 2 पार्ट थे तो हमने उसको 7 कर दिया। 6 में पहला पार्ट था क्वेश्चन से रिलेटेड, फिर दूसरा पार्ट आया 6 का ही जो भी क्वेश्चन से रिलेटेड था। अब हमारा आ गया पार्ट नंबर 8, ऑफिशियली पार्ट नंबर 8। तो अब तक आप लोगों ने देखा कि हम लोगों ने प्लेन मिरर की बहुत डिस्कशन कर लिया और उसके क्वेश्चंस भी बहुत सारे कर लिए। अब हम बात करने वाले कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर की। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग बिल्कुल रेडी होना सीखने के लिए, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा देरी नहीं करते। और मैंने आपको सिखा दिया है कि कॉनकेव कैसे बना और कॉन्वेक्स कैसे बना, लेकिन आज मैं इसकी बहुत बारीक डिटेलिंग बताऊंगा आपको, इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें। तो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और शुरू करते हैं कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर का खेल। तो देखा जाए तो हमारे पास कॉनकेव, मैंने आपको इसके पहले वीडियोस में बता रखा था कि यार ये स्फेरिकल मिरर क्या था। स्फेरिकल मिरर आपको समझ में आ ही गया होगा कि बॉल था, टेनिस की बॉल था, या सॉलिड स्फेयर की नहीं, हॉलो स्फेयर की बात करेंगे अपन, जिसमें टेनिस की बॉल या प्लास्टिक की बॉल होती है, पूरा रहता है उसका। फिर मैंने आपको मिरर भी दिखाए थे कि कॉनकेव कॉन्वेक्स मिरर कैसा होता है। तो अगर देखा जाए तो ये हमारा होता है स्फीयर, मैथमेटिक्स में इसको बोलते हैं स्फीयर, हॉलो स्फीयर है ये। अब मान लीजिए कि ये, मान क्या लीजिए, ये होता ही है सेंटर ऑफ स्फीयर। क्या होता है ये? सेंटर ऑफ स्फीयर, सेंटर ऑफ स्फीयर, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब क्या करा मैंने, इस स्फीयर के छोटा सा एक हिस्सा काटा। आपने आपने देखा नींबू को काटते हो आप, नींबू को जब कट किया, या आप लोग जब नींबू को बहुत, मैंने इसका एग्जांपल दिया था, मुझे याद आ रहा है, नींबू को बिल्कुल कॉर्नर से काटो ना तो एक कुछ मिलता है, वही है हमारे पास स्फेरिकल मिरर्स। तो हमारी जो हेडिंग है ना वो आज है स्फेरिकल मिरर्स की। किसकी है? स्फेरिकल मिरर्स इन क्लास 10th। और स्फेरिकल मिरर्स में भी हम पढ़ेंगे कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स। तो अगर देखा जाए तो अगर मैं इसका इतना सा पार्ट लूं कि इधर से इतना पार्ट ले लिया, इधर से इतना पार्ट ले लिया, तो ये एक पार्ट ऑफ स्फीयर बोलता हूं मैं। क्या बोलता हूं? अ पार्ट ऑफ अ स्फीयर, अ स्मॉल सेक्शन ऑफ स्फीयर। ये तो हो गया सेंटर। अब खेल होता है मिरर को बनाने का, पॉलिश करने का। क्या करने का? पॉलिश करने का। तो अगर मैं पॉलिश इसकी अंदर साइड कर दूं, मैंने बताया था और इसको याद करने का भी एक तरीका बताया था। अगर मैं इसकी पॉलिश अंदर की साइड कर दूं और इसमें पॉलिश में बाहर की साइड कर दूं, दोनों हैं ग्लास ही, रिफ्लेक्टिंग स्फेरिकल मिरर्स ही हैं, सॉरी स्फेरिकल ग्लास हैं। और स्फेरिकल ग्लास में अगर मैं पॉलिश अंदर साइड कर दूं तो ये बनता है कॉन्वेक्स। क्या बनता है ये? कॉन्वेक्स। और अगर मैं बाहर की साइड कर दूं पॉलिश, पॉलिश मतलब ये जो कोटिंग की जाती है, पॉलिश, और अगर इसको ये बंद कर दूं तो ये बनता है कॉनकेव। क्या बनता है? कॉनकेव। और मैंने कॉनकेव को याद करने का तरीका बताया था, कैसे खुला हुआ है। जब हम मिरर के अंदर जा सकते हैं, मिरर के अंदर जा सकते, देखो अंदर की तरफ जा सकते, कर्व जो है बाहर की साइड है और हम अपने आप को ऐसे देख रहे हैं इस मिरर के लिए, तो क्या होगा? हम अंदर जा पा रहे हैं। लेकिन इसमें हम अंदर नहीं जा पा रहे हैं, देखो ना, बाहर की तरफ ये मुंह इसका खुला हुआ है, तो हम इसको नहीं देख पा रहे, अंदर नहीं जा पा रहे। तो ये जो जाते हैं उसमें बोलते हैं केव, और केव मतलब गुफा होता ही है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब क्या है? ये कॉनकेव मिरर हो गया, ये कॉन्वेक्स मिरर हो गया, बहुत बढ़िया। ये हो गया सेंटर किसका? वो पूरे स्फेरिकल शेल का या होलोस्फीयर का। तो ये सेंटर ऑफ क्या होता है? मिरर भी होता है। क्या होता है? सेंटर ऑफ मिरर्स। अब क्या होता है सुनना, बहुत बढ़िया, दोनों को डिटेलिंग में समझा रहा हूं मैं। अब एक इमेजिनरी लाइन जो पास करती है सेंटर से और मिरर को करती है दो पार्ट्स में डिवाइड, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड। तो ये हो गया कॉन्वेक्स मिरर, तो ये है हमारा मिरर M1 और M2, और ये हमारा कॉनकेव, तो ये हो गया मिरर M1 एंड M2। बहुत बढ़िया सर, ये भी समझ में आ गया, बहुत बढ़िया समझ में आ गया। अब ये जो इमेजिनरी लाइन है जो कि पास करती है और मिरर को कट करती है इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, और विच इज पासिंग फ्रॉम द सेंटर ऑफ स्फेरिकल शेल, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। और इसको बोलते हैं सेंटर सी, इसको बोलते हैं सेंटर ऑफ मिरर या सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसको बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या बोलते हैं इसको बेटा? सेंटर। ज्यादा तेज तो नहीं हो रहा ना भाई? स्लो समझ में आ रहा है ना? हाँ ठीक है नहीं आए तो बता देना भाई, कमेंट बॉक्स में लिख दिया करो जो भी प्रॉब्लम है तुमको। ये है प्रिंसिपल एक्सिस विच डिवाइड द मिरर इनटू 2 इक्वल पार्ट्स एंड पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर।
अब बात करें कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, और यहाँ से लेकर इस पूरे कर्व का जो डिस्टेंस है, इस पर्टिकुलर डिस्टेंस को बोलते हैं आर। क्या बोलते हैं इसको बेटा? आर। और इसको भी क्या बोलते हैं? ऑब्वियसली आर ही बोलेंगे। इसको बोलते हैं रेडियस, रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या बोलते हैं इसको? रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसको क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। बहुत बढ़िया। अब जो प्रिंसिपल एक्सिस मिरर को जिस पॉइंट पर कट करती है, क्या करती है? प्रिंसिपल एक्सिस मिरर को जिस पॉइंट पे कट करती है, उस पॉइंट का नाम दे दिया पोल। कोई बोल रहा होंगे, पढ़ लिया होगा जिसने, ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर कॉन्वेक्स लेंस और मिरर, कॉन्वेक्स और कॉनकेव लेंस के लिए, मिरर के लिए होता है पोल। तो इसके लिए पोल क्या हो गया? ये वाला। और इसके लिए पोल हो गया ये वाला। इतना क्लियर हुआ? हो गया। ठीक 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 है। ये पोल है जिसमें से ये और ये, और इसको पूरा बोलते हैं अपर्चर। क्या बोलते हैं? अपर्चर। जितना लेंथ का हमारा मिरर होता है, इस पूरे को बोलते हैं, यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस होता है उसको बोलते हैं अपर्चर। ठीक है। प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, पोल हो गया, रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया। अब क्या है कि कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर हमें डेली लाइफ में कैसे समझ में आएंगे सर? हम कैसे यूज़ करते हैं इसको? यूज़ तो बात की बात है। पहले मैंने एक एग्जांपल दिया था चम्मच वाला। अगर आपको बहुत अच्छे से याद है तो चम्मच उठाओ और चम्मच का ये वाला हिस्सा जो होगा वो आपके लिए होगा कॉन्वेक्स, और इस वाले हिस्से, अंदर वाले हिस्से में जाके जब आप जाओगे तो अंदर वाले हिस्से को देखोगे तो वो होगा कॉनकेव। ठीक है। वो भी एक केव की तरह ही दिखेगा आपको, अंदर की तरफ ऐसे घुमा हुआ। यहाँ से बाहर देखोगे, और पॉलिश क्या होगी? पीछे की साइड, यानी बाहर की साइड पॉलिश। यहाँ पॉलिश अंदर की साइड होती है। तो ये तो हो गई छोटी छोटी बातें जिसमें हमने पढ़ा कि प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है, पोल क्या होता है, मिरर की लेंथ जो होती है उसको बोलते हैं अपर्चर, और ये होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर, जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से डिस्टेंस फ्रॉम पोल। द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर, द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर, या रेडियस ऑफ कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। अब क्या? अरे प्रिंसिपल फोकस। अब आएगा, फोकस करो, बिल्कुल फोकस रखो अपने आप का, प्रिंसिपल फोकस। इसको मिटा दूं? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब मैं बात करूंगा दो अलग अलग प्रिंसिपल फोकस की। अलग अलग प्रिंसिपल फोकस, उसकी डेफिनेशन में बहुत गहराई छुपी हुई है। ठीक है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा कॉनकेव की। मेरा फेवरेट है कॉनकेव। वैसे हम सबकी डेली लाइफ में हम ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं कॉन्वेक्स का, लेकिन हम अब इसके यूजेस बताऊंगा, मज़ा आ जाएगा आपको। अरे मज़ा आ जाएगा। लेकिन हम कॉनकेव मिरर की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? कॉनकेव मिरर की। तो सर वही आपने बिल्कुल बढ़िया, आप एक स्फेरिकल शेल लो। बढ़िया। हम अपन स्टार्टिंग से बात कर रहे हैं। किससे बात कर रहे हैं? स्टार्टिंग से। और हमने स्फेरिकल शेल का एक छोटा सा पार्ट ले लिया। ये ज़्यादा कर्व नहीं होता आपके सिलेबस में, ये कर्व बहुत कम है ना। अपर्चर बहुत छोटा है, इसलिए ध्यान रखना ये कर्व इतना ज़्यादा नहीं, लेकिन आपको समझाने के लिए मैंने बना दिया। और ये जो मैं सेंटर बना, सर ये रहा सेंटर, और ये जो पास हो रही है इसको मैं बोलता हूँ प्रिंसिपल एक्सिस, इमेजिनरी लाइन विच पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड डिवाइड्स द मिरर इनटू टू इक्वल पार्ट्स, दैट इज नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस। इसका नाम भी दे दूं क्या? ले बेटा, ये प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है? प्रिंसिपल एक्सिस। और ये मैंने कर दी पॉलिश। अब सब बच्चे चीख चीख के चिल्लाएंगे अपने घर में कि पॉलिश अगर बाहर की साइड है और रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की साइड है तो कौन सा मिरर? कॉनकेव। तो ये हो गया हमारा कॉनकेव मिरर। अब देखो खास बात, अब मान लीजिए यहां पर कोई सोर्स ऑफ लाइट है। क्या है? सोर्स ऑफ लाइट। और वहां से लाइट आ रही है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। चलो निकालते हैं पैरेलल ही। पैरेलल समझते हो ना, जब दो लाइन एक दूसरे को कट नहीं करती हैं। तो जितनी भी लाइट रेज आ रही हैं वो सारी मेरे प्यारे बच्चों पैरेलल आ रही है। बहुत बढ़िया सर, बिल्कुल अच्छे से बता दिया आपने, पैरेलल आ रही है। ले बेटा, यहाँ से भी पैरेलल आ रही है। ठीक है। और जब ये लाइन पैरेलल आती है तो ये रिफ्लेक्ट होती हैं। अब क्या खास बात देखी गई वो सुनो। जब ये लाइट पैरेलल आ रही थी प्रिंसिपल एक्सिस के, तो ये लाइट की रेस सब जाके एक जगह इकट्ठी हो गई। यानी ये गई ऐसे, ये गई ऐसे,
ये गई ऐसे, ये गई ऐसे और ये गई ऐसे। ये आई, देखो बहुत ध्यान से समझना क्या बताया जा रहा है आपको, ठीक है। ये आई और ये गई, तो ये गई, ये गई, ये गई, ये गई और ये वाली गई, ठीक है। ये इधर चली गई, ये इधर चली गई, ये इधर चली गई। और आप देखोगे कि हर एक प्रिंसिपल एक्सिस के जो लाइट रे, इसको बोलेंगे इंसिडेंट्स, सॉरी इंसिडेंट रे, इसको क्या बोलेंगे, इंसिडेंट रे। और ये रिफ्लेक्शन के बाद कार्यक्रम हुआ, अरे ये रिफ्लेक्शन के बाद हुआ ना, तो ये ऐसा माना गया, ऐसा देखा गया, ऐसा ऑब्जर्व किया गया कि सारी लाइट रेज एक पॉइंट पर आके मीट कर रही हैं रियल में, देखो ना रियल में आके मीट कर रही हैं, है ना। और ये एक जगह इकट्ठी हो रही हैं, और इकट्ठे होने को बोलते हैं कन्वर्ज। क्या बोलते हैं, कन्वर्ज। जो इस पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे ये इकट्ठी हो रही हैं, उस पॉइंट को बोला गया प्रिंसिपल एक्सिस, है ना। नहीं सर, प्रिंसिपल फोकस, अरे कहां घूम गए, इसको बोलेंगे प्रिंसिपल फोकस। इस पॉइंट को, सॉरी इस पॉइंट को बोलेंगे प्रिंसिपल या फोकस। सिंपल सी, प्रिंसिपल भी नहीं ऐड करते हम लोग आजकल, लेकिन हम इसको बोलते हैं फोकस ऑफ मिरर। कौन सा, कॉनकेव हो या कॉन्वेक्स हो, हम देखेंगे। अभी डेफिनेशन किसकी बात करेंगे, हम सिर्फ बात करेंगे कॉनकेव मिरर की, ठीक है। तो इसको बोला गया प्रिंसिपल फोकस। क्या, जब लाइट रे, व्हेन लाइट रेज कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन मीट एट अ पॉइंट, पैरेलल रेज coming from the to the parallel to the principal axis meet at a point, appears to meet at a point, नहीं, real में meet at a point, really in reality meet at a point, that point is known as principal focus and this is real focus। इसको बोला जाता है real focus। क्या बोला जाता है, real focus। ये कॉन्केव मिरर का रियल फोकस होता है। क्या होता है, रियल, रियलिटी में मिल रही हैं। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे हमें ऐसा लगता है कि सारी रेस क्या हो रही हैं, कन्वर्ज हो रही हैं। इसलिए इस मिरर का दूसरा नाम पड़ गया कन्वर्जिंग। क्या बोला गया इसको, कन्वर्जिंग मिरर। कन्वर्जिंग मतलब एक पर्टिकुलर स्थान पर आके मीट करें और बात। अभी तो बेटा लॉकडाउन कहीं नहीं जा पाओगे बेटे, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो क्या, कॉनकेव मिरर में जब लाइट रेस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस मीट एट अ पॉइंट, इन रियलिटी मीट एट अ पॉइंट, दैट पॉइंट इज नोन एज प्रिंसिपल फोकस। क्या बोलते हैं इसको, प्रिंसिपल फोकस। और एक खास बात, इस प्रिंसिपल फोकस से डिस्टेंस टू पोल या डिस्टेंस ऑफ प्रिंसिपल फोकस एंड द पोल इज कॉल्ड फोकल लेंथ। क्या बोलते हैं इसको, फोकल लेंथ, इसको बोलते हैं फोकल लेंथ। द डिस्टेंस ऑफ प्रिंसिपल फोकस एंड पोल, द distance of principal focus, real principal focus to the pole is called focal length। and what is principal focus, light rays coming parallel। ये लिख लेना यार, अभी लिख के नहीं दे रहा हूँ, बहुत छोटा है, आपको पता सेटअप चेंज किया बिकॉज ऑफ लाइट इश्यूज, बिल्कुल बहुत मुश्किल था। लाइट रेस कमिंग फ्रॉम द प्रिंसिपल एक्सिस टू द प्रिंसिपल एक्सिस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस मीट एट अ पॉइंट, अपीयर्स टू मीट एट अ पॉइंट, नहीं, मीट एट अ पॉइंट इन रियलिटी, दैट रियल फोकस इज, दैट रियल पॉइंट इज कॉल्ड फोकस, प्रिंसिपल फोकस। समझ में आ गया, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया। और इसीलिए कन्वर्ज होती हैं, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग मिरर। आया, चल ठीक है। अब करते हैं हम बात कॉन्वेक्स मिरर के प्रिंसिपल फोकस की। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया सर, समझ में आ गया एकदम, एक नंबर, बहुत बढ़िया। कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, इसलिए 2-3 बार बोल दिया ताकि डेफिनेशन लिख लो यार, ठीक है। 2-3 बार रिमाइंड करके देख लेना, कोई दिक्कत वाली बात वैसे भी नहीं है, बहुत शानदार। अब मैं बात कर रहा हूँ कॉन्वेक्स मिरर की, तो बहुत बढ़िया, मैं मिरर बना लेता हूँ। ये रहा इसका सेंटर, ये रहा, हमने इसको पॉलिश कर दिया अंदर से। जब हमने पॉलिश अंदर से किया तो हम जहाँ से देखेंगे वहाँ से हमें केव जैसा नहीं लगेगा। इसका मतलब यह है क्या है, कॉन्वेक्स मिरर। अब देखो कितना मज़ा आने वाला है। यहाँ से हमारी गई इमेजनरी लाइन, बहुत सही यार, सीधी बन रही कि नहीं, हाँ सर एक नंबर, आपका हाथ सद गया यार। अब इतना तुम लोग बनाने की कोशिश करोगे ना, वाइट बोर्ड पे नहीं बन पाएगा। अब क्या है, अब ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है। क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, आपको पता ही है, पोल से लेकर यहाँ तक का रेडियस होता है। अब आपको पता भी था यार, अगर ये एक इमेजनरी स्फीयर भी मान लो
देखो कितना बढ़िया दिख रहा है। हाँ दिख रहा है, ये स्फीयर है, स्फीयर का छोटा सा पार्ट इतनी है, तो ये सेंटर, ये रेडियस, बताने की आवश्यकता इतनी नहीं है। ठीक है सर, ये क्या है? अब बताया था ना प्रिंसिपल एक्सिस, क्या बोला था इसको? प्रिंसिपल एक्सिस। बहुत बढ़िया सर, समझ में आ गया। लाइट रेस कमिंग फ्रॉम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, लाइट रेस कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, लाइट रेस कमिंग टू द प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, लाइट रेस कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, लाइट रेस कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है। आफ्टर रिफ्लेक्शन, आफ्टर रिफ्लेक्शन, अब देखो कितना मजा आने वाला है। ये जाना तो चाहिए थी यहां से, लेकिन ये चली जाएंगी पीछे से। ठीक है, लेकिन ये पीछे नहीं, ये कहीं ऐसा लगता है कि ये लाइट रेस कुछ यहां से, रुक जा रे, रुक जा रुक जा, ये ऐसे, फिर ये ऐसे, फिर ये ऐसे। अब देखो मजा आएगा। ये बहुत बढ़िया। अब इस पॉइंट पर आके ऐसा महसूस हुआ कि लाइट रेज यहां से टकराने के बाद डाइवर्ज हुई, फैली। देखो डाइवर्ज होता हुआ दिख रहा होगा आपको आफ्टर रिफ्लेक्शन, आफ्टर रिफ्लेक्शन आपको डाइवर्ज होते हुए दिख रही होंगी, वहां पर कन्वर्ज हो रही थी यहां पर, लेकिन ये अपीयर्स टू मीट एट अ पॉइंट, अपीयर्स टू मीट नहीं, अपीयर्स डाइवर्ज फ्रॉम अ पॉइंट, अपीयर्स टू बी डाइवर्जिंग फ्रॉम द पॉइंट, इसलिए इसको क्या बोला गया? सर बता दिया आपने, डाइवर्जिंग मिरर। क्या बोला गया इसको बेटा? डाइवर्जिंग मिरर। और इसी को बोला गया प्रिंसिपल फोकस, प्रिंसिपल, इसको बोला गया प्रिंसिपल फोकस, इसको बोला गया प्रिंसिपल फोकस। बहुत बढ़िया। लेकिन ये प्रिंसिपल फोकस रियल है या इमेजिनरी है? ये रियल नहीं है, इसलिए इसको बोलते हैं वर्चुअल फोकस। क्या बोलते हैं? वर्चुअल फोकस। हमारे पास जो कॉन्वेक्स मिरर होता है इसका फोकस वर्चुअल होता है, लेकिन कॉनकेव मिरर में हमारे पास जो प्रिंसिपल फोकस होता है वो कैसा होता है? रियल। कॉन्वेक्स में कैसा होता है? वर्चुअल। क्योंकि ऐसा लगता है कि जा रही है कहीं, ऐसा दूर, ऐसे फैल रही है, एक पॉइंट से जाके फैल रही है, तो इसलिए इसको बोला गया डाइवर्जिंग मिरर। और इसका इस्तेमाल भी बहुत अच्छी अच्छी जगहों पर होता है, मैं बताऊंगा इसके यूजेस सारे बताऊंगा आज, लेकिन आपको मैंने बताया कि प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, जो कंफ्यूजन होता है ना। और इसी को, इस पॉइंट से इस डिस्टेंस को बोला जाता है फोकल लेंथ। क्या बोला जाता है? फोकल लेंथ। और ये फोकल लेंथ किसकी होगी? फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर। सिंपल यार। नहीं आया क्या? आ गया ना? मेरे को ऐसा लगता है कि मैंने बहुत सिंपल तरीके से समझाया है। नहीं समझाया तो भाई बोल देना, कमेंट में लिख देना यार, जो भी तुम्हें लिखना, गाली वाली देना है तो दे देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं थोड़ा एक्सेप्ट कर लूंगा और मैं अपने आप में सुधार करूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। प्रिंसिपल एक्सिस इमेजिनरी लाइन जो कि मिरर को कट करी और कहाँ से पास हुई? ये गिरता ही गिरता है। और ये क्या है? ये सेंटर से पास हुई। सेंटर से पास होने के बाद ये क्या हुआ? ये हमारी प्रिंसिपल फोकस बनी। प्रिंसिपल फोकस इज नथिंग बट, एंड थैंक यू सर। अब ये जो प्रिंसिपल, ये इस फोकस से ऐसा प्रतीत हुआ कि लाइट क्या हो रही है? डाइवर्ज हो रही है एक पर्टिकुलर पॉइंट से, तो इसको बोला गया वर्चुअल फोकस। किसका? कॉन्वेक्स मिरर का। अब वीडियो को यहीं एंड करेंगे, और अगर लेक्चर पसंद आया हो, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करने का, चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करने का, पढ़ते रहने का, बढ़ते रहने का। जय हिंद।